जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि भारत की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय चीन पाकिस्तान को लगातार अपने एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई करने की बात कर रहा है। और इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को तब मिला था जब पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने ये बताया था कि चाइना के साथ FC-31 जो एयरक्राफ्ट है इसको एक्वायर करने की बातचीत चल रही है। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद ये डेवलपमेंट लेट होगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अभी बन के तैयार नहीं है और पाकिस्तान को इसे मिलने में टाइम लगेगा। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट भारत की चिंता बढ़ा सकती है। चाइना की स्टेट ब्रॉडकास्टर CCTV के द्वारा एक नई रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जो कि FC-31 को लेकर के है, जिसे J-31B के नाम से डेजिग्नेट किया गया है। और यहाँ पर अब दावा किया जा रहा है कि चाइना का यह लेटेस्ट स्टेल्थ फाइटर पूरी तरीके से तैयार है मिलिट्री सर्विस में आने के लिए। और बाकायदा इसको लेकर शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा एक जो प्रमोशनल वीडियो है ये भी रिलीज किया गया। और इस वीडियो के दौरान इसकी एक ऐसी कैपेबिलिटी के बारे में पता चला जो कि F-22 रैप्टर और J-20 ड्रैगन को भी पीछे छोड़ देती है। दरअसल जब इसका वीडियो सामने रखा गया तो हमें वहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली, और वो ये थी कि इसमें जो साइड वेपन बे है उसमें ये 2 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो इसकी साइड वेपन बे है उसमें ये 2 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। और अगर आप ये चीज़ देखें तो ये F-22 रैप्टर और J-20 में भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि F-22 रैप्टर और J-20 दोनों एक एक मिसाइल को कैरी करते हैं साइड वेपन बे में। लेकिन जो FC-31 है या J-31B है ये 2 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। और माना जा रहा है कि इस समय इसके इंडक्शन को लेकर के जो कार्यवाही है इनकी शुरुआत हो चुकी है। और ये चीज़ें शायद आपको चाइना के परिप्रेक्ष्य में उतनी इंपॉर्टेंट समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इसी रिपोर्ट को पाकिस्तान के संदर्भ में जोड़ देंगे तो आपको इस मामले की गंभीरता का अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने ये कहा था कि वो FC-31 को एक्वायर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए चाइना से बातचीत भी चल रही है। और संभावित है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2028 से 29 तक ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की वायुसेना में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये एयरक्राफ्ट 2027 से 28 तक या 28 से 29 भी अगर हम मान लेते हैं पाकिस्तान को मिल जाते हैं, तो भारत के पास इन एयरक्राफ्ट्स का क्या जवाब होगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी होगी और एक जनरेशन ऊपर का स्टेल्थ फाइटर वो ऑपरेट कर रहे होंगे। और भारत इनको कैसे टैकल करेगा, भारत इनको कैसे जवाब देगा, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि भारत के पास कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो पाकिस्तान का दावा है ये बातचीत तक ही सीमित है और इसमें कोई बड़ी एडवांसमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। और सीनियर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जिस प्रकार के आर्थिक हालात है पाकिस्तान के, उनके लिए FC-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी एग्जिस्टिंग फ्लीट है J-10 और J-17 की, इनको ही अब कह सकते हैं ऑपरेशनल रख पाना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर चाइना जो आर्थिक सपोर्ट है उसको बनाए रखता है तब पाकिस्तान के लिए चीज़ें आसान होंगी। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को दबाव में रखने के लिए चाइना ये काम आज नहीं तो कल अवश्य करेगा। रक्षा विशेषज्ञों की बात करें तो उनका कहना है कि भारत इस मूव को अलग अलग प्रकार से चैलेंज कर सकता है या इसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट मिल जाते हैं, सबसे पहली चीज़ भारत को जो करनी चाहिए वो होगी अपने डिफेंस कॉपरेशन को एनहेंस करना। यानी भारत को AMCA प्रोग्राम से हट के जो स्टेट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उस पर ध्यान देना होगा। और या तो रशिया या फिर अमेरिका के साथ अपने जो सैन्य संबंध हैं इनको एनहांस करने पड़ेंगे और कोशिश करनी पड़ेगी कि जो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और डिफेंस कैपेबिलिटी है इनको एक्वायर किया जाए। और ऐसे में भारत के लिए जो लिमिटेड नंबर्स पे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको कंसीडर करना पड़ेगा। जी हाँ, दूसरा तरीका हो सकता है कि अपने जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इनको भारत एक्सेलरेट करे। और अगर भारत नहीं चाहता कि वो विदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि SU-57 फैलन या फिर जो F-35 लाइटनिंग II है इनको एक्वायर करे, तो फिर भारत के पास एक और चीज़ बच जाती है, वो होगा अपने खुद के जो डिफेंस प्रोग्राम है इनको बूस्ट करे और हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार रहे, ताकि जो स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। और ऐसे में भारत की जो संस्थाएं हैं इनकी जिम्मेदारियां भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तीसरा जो चीज़ भारत कर सकता है वो होगा स्ट्रेटेजिक अलायंस। जी हाँ, भारत इस इलाके में जो पूरा पावर है इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो
अपने मित्र देश हैं उनके साथ अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को और मजबूत कर सकता है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बना के भारत रख सके और रीजनल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके। इसके अलावा जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, इस पे भारत को ध्यान देना होगा, और जो लेट लतीफ़ी अभी तक चली आई है अलग अलग डिफेंस प्रोग्राम में, इनसे भारत को खुद को बचाना होगा। यानी कि भारत यहाँ पर इस प्रकार से पूरा का पूरा जो कह सकते हैं पावर है उसको काउंटर बैलेंस कर सकता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें और अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करें कि क्या भारत को एडवांस फाइटर का एक्विजिशन करना चाहिए, देखिए एक चीज़ आपको भी समझ लेनी चाहिए, और जो लोगों के मन में ये संदेह है कि अगर 2027 तक पाकिस्तान को FJFA मिल जाता है तो भारत को 2026 तक डील फाइनलाइज कर लेनी चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर हम 2026 में भी डील फाइनलाइज कर लेंगे तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने जनवरी 2026 में डील फाइनलाइज करी और दिसंबर 2026 में आपके पास Su-57 या F-35 आ गए। जी नहीं, ये कोई कार की या मोटरसाइकिल की खरीद नहीं है, ये फाइटर जेट की खरीद है, और इसमें बहुत सारी पहलू हैं जिनको गौर करना पड़ता है। क्योंकि फाइटर जेट के पहली बात तो हमें प्राइस देखना पड़ता है कि क्या वो जस्टिफाई कर रहा है। दूसरी बात, फाइटर जेट को खरीदने के लिए हमें उसके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेपन इंटीग्रेशन और जो कस्टमाइजेशन है अपनी, जैसे इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स हो गई, इनको ध्यान में रखना होता है। और ये देखना होता है कि क्या वो एयरक्राफ्ट इंडियन कंडीशन के हिसाब से ढाल पाएगा खुद को या नहीं। क्योंकि राफेल के केस में हमने देखा कि इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट उनमें की गई है और उसके बाद जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है वहाँ पर वो काफ़ी इफेक्टिव हुआ है। और यहाँ पर भारत एक चीज़ चाहेगा कि अगर लिमिटेड नंबर्स में भी ये जेट ऑफर किए जाते हैं तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ये 6 से 7 महीने में भारत को मिलने शुरू हो जाएंगे। Su-57 के केस में भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स की बात माने तो अगर भारत 2025 में भी डील फाइनलाइज कर लेता है तब भी 2027 से पहले एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। और F-35 का तो अभी ऑफिशियल प्रस्ताव ही नहीं आया है सामने, तो इसलिए F-35 के बारे में बात करना बेईमानी होगी। क्योंकि अभी तक जो F-35 को लेकर की न्यूज़ आई हैं वो या तो मीडिया हाउसेस की तरफ से आई हैं या फिर US कांग्रेस ने इसको प्रपोज किया है, और अभी तक कोई आधिकारिक जो ऑफर है भारत को नहीं मिला है। इसलिए F-35 की बात करना बेईमानी होगी। यहाँ पर भारत के पास इमरजेंसी के तहत 2 ही ऑप्शन है, या तो भारत एडिशनल राफेल फाइटर्स की तरफ जाए, जो कि संभावित है कि पाकिस्तानी FJFA को काउंटर करने में सक्षम होंगे मीटियोर जैसी मिसाइल की सहायता से, या फिर भारत के पास Su-57 फैलन के दरवाजे खुले हैं और उसमें भी भारत यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट को लेकर के पहले बात करेगा, उसके बाद ही लिमिटेड नंबर्स में ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर 2028 तक पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट मिलने की संभावना है तो निसंदेह भारत इस विषय में गौर जरूर करेगा, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है कि FJFA की कोई डील होती दिखाई पड़ेगी। क्योंकि हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रूस के दौरे पर होने वाले हैं और उसी दौरान रूस भारत को FJFA का ऑफर करेगा और रिज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करेगा। लेकिन संभावनाएं काफ़ी कम है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहले स्पष्ट कर चुकी है कि कोई विदेशी FJFA अब उनकी फ्लीट को ज्वाइन नहीं करेगा। तो ऐसे में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन एयरफोर्स का अगला कदम क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।